प्यारे बच्चों, आज क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10वीं का गणित विषय का टॉपिक मैं लिया हूँ एक चर का द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने द्विघाती बहुपद पढ़ चुके हैं। द्विघाती बहुपद का जो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद का मानक रूप। यदि इस मानक रूप को, द्विघाती बहुपद के मानक रूप को यदि 0 की इक्वल यदि हम करते हैं तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण। तो चूंकि इसमें एक चर है और इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इस समीकरण को बोलेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। परिभाषा हम आसानी से दे सकते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो तथा चर की अधिकतम घात 2 हो, तो उस समीकरण को एक चर का द्विघात समीकरण कहेंगे। इसमें याद रखेंगे ए, बी और जो सी होगा वो रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्याएं होगी, और ये जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। याद रखेंगे इसमें a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। यदि a इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये वाली जो पद है वो गायब हो जाएगा, अपने पास केवल bx प्लस c इक्वल टू 0 बचेगा, जो कि इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। तो ये जो है घात 2 वाली जो पद वो गायब हो गया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए याद रखेंगे a नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तब हम उसको एक चर का द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या क्या शर्त होगी, कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब होगा, हम आसानी से बता पाएंगे। कंडीशन आप याद रखेंगे, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक चर, केवल समीकरण में एक ही चर होनी चाहिए। पहला कंडीशन देख लेंगे, पहला एक चर होनी चाहिए, एक चर होनी चाहिए, अर्थात जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तब हम इसको ये जो समीकरण है एक चर का द्विघात समीकरण कहेंगे, क्योंकि ये x केवल एक ही चर है। x y² प्लस मान लो x² प्लस y कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें हालांकि द्विघात समीकरण तो है लेकिन यहाँ पे 2 चर है x और y, तो ये जो है समीकरण वो एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। आगे देखते हैं दूसरा का क्या कंडीशन होना चाहिए। अधिकतम घात, चर की जो अधिकतम घात है वो 2 होनी चाहिए, ये याद रखेंगे। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जैसे x² इक्वल टू 0, ये होगा वर्ग समीकरण, इसी को हम वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। याद रखेंगे वर्ग समीकरण, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है 2 होती है। x² इक्वल टू 0, ये जो होगा ये एक चर का द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक चर है और इस चर की घात जो है वो 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम बोलेंगे एक चर के द्विघात समीकरण। यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तब हम इसको हम नहीं बोलेंगे कि एक चर का द्विघात समीकरण है, एक चर है लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, इसलिए हम इसको एक चर का द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है जो समीकरण का जो बायां भाग है, बायां पक्ष है, बायां भाग वो बहुपद होनी चाहिए, बहुपद होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन यदि किसी समीकरण में फॉलो कर रहा है, एक तीनों कंडीशन, तो निश्चित रूप से वो जो समीकरण होगा वो एक चर का द्विघात समीकरण होगा। बायां भाग बहुपद होनी चाहिए, और बहुपद
क्या होता है जानते हो, बहुपद में जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब वो जो होगा कोई बीजीय व्यंजक जो होगा वो बहुपद कहलाएगा। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके अलावा हम एबीसी, इसमें से किसी भी द्विघात समीकरण से हम एबीसी किस प्रकार निकालते हैं, क्योंकि एबीसी जब हम आगे अभी इसी चैप्टर में जब हम आगे गुणन सूत्र विधि जब पढ़ेंगे तब एबीसी का मान निकालना होगा उसमें। इसके अलावा हम विभेदक जब हम निकालते हैं तब एबीसी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मूलों का योगफल में और मूलों का गुणनफल के सवालों को जब हम हल करेंगे तब यहाँ पे एबीसी का वैल्यू जो है वहां पे पुट करना होगा। इसलिए यहाँ पे एबीसी कैसे निकालते हैं वो जान लेते हैं साथ ही साथ। चलिए ये कंडीशन याद रखेंगे। चलिए एक समीकरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो होगा ये एक चर का द्विघात समीकरण होगा। सबसे पहले देख लेते हैं है कि नहीं। एक चर होनी चाहिए, एक चर है, एक समय द्विघात समीकरण है। दूसरा अधिकतम घात 2 है, ये 2 है अधिकतम घात। तीसरी बायां भाग जो है बायां पक्ष है, ए लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड। बायां जो भाग है लेफ्ट हैंड साइड वो बहुपद है। अधिकतम जो घात है वो पूर्ण है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है, अर्थात पूर्ण संख्या है। तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये, इसलिए ये वर्ग द्विघात समीकरण होगा। चलिए अब इसमें से हम एबीसी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो इसकी हम तुलना, इसका कंपेयर हम जो एक चर का द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे हम करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो a के इक्वल होगा, ये याद रखेंगे। और x का जो गुणांक होगा वो b के इक्वल होगा। और जो अचर जो गुणांक है, अचर जो पद है वो जो होगा वो c के इक्वल होगा, ये याद रखेंगे। चलिए तुलना करके इस समीकरण का हम एबीसी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक स्थान पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक स्थान पे 1 है तो 1 का वैल्यू जो है a का मान 1 प्राप्त होगा। और अर्थात हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब b क्या होता है, b जो होगा वो x का गुणांक होता है। यहाँ पे देख लीजिए x का गुणांक b है, एक्स स्क्वायर गुणांक a है, जो अचर जो गुणांक है, अचर पद है वो c के इक्वल है। तो अब b x का गुणांक है यहाँ पे -3 है, और -3 जो होता है वो b के इक्वल होता है, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। अभी हम बोल सकते हैं यहाँ पे b के स्थान पे -3 है, याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे जो प्लस कर देते हैं, चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह देखो ऋण है, तो b के इक्वल यहाँ पे -3 हो जाएगा। c जो है, जो अचर जो पद है, अचर जो गुणांक है, अंतिम वाले पद है, वो जो है c के इक्वल हो जाएगा। तो c इक्वल टू यहाँ पे आया 2। इस प्रकार हम एबीसी का मान निकालेंगे। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, उसमें वो जो समीकरण होगा वो एक चर का द्विघात समीकरण होगा कि नहीं ये देखेंगे। इसके अलावा एबीसी का मान किस प्रकार निकालते हैं वो देखेंगे। 0 ये जो है वो एक चर का द्विघात समीकरण है कि नहीं ये जानते हैं। तो सब कंडीशन, 3 कंडीशन बताया था, क्या होनी चाहिए, क्या शर्त होनी चाहिए। पहला एक चर होनी चाहिए, एक चर है x। दूसरा अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे घात 2 है। तीसरा बायां भाग जो है बहुपद होनी चाहिए, तो बायां भाग एक्स स्क्वायर है। x जो चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, 2 है, अर्थात पूर्ण संख्या है। तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक चर का द्विघात समीकरण होगा। तो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे केवल एक पद है और हमने एक चर के द्विघात समीकरण में 3 पद हम पढ़े हैं, x और अचर जो है वो नहीं है, तो नहीं होगा ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही पद है तो यहाँ पे केवल a का वैल्यू है, b और c जो का जो मान है वो 0 के इक्वल है। तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे नहीं इसमें समीकरण में, इसलिए b का जो b जो होगा, b का मान जो होगा 0 होगा, और अचर पद भी नहीं है, इसलिए c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और b इक्वल टू 0 है, c इक्वल टू 0 है। चलिए आगे
दूसरा देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक चर होनी चाहिए, यहाँ पे दो चर है, इसीलिए ये जो होगा वो एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। तीसरा देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। इसमें देख लेते हैं एक चर होनी चाहिए, एक चर है इसमें, और अधिकतम घात 2 है, इससे अधिकतम घात 2 है। तीसरा बायां भाग जो है बहुपद है, बायां भाग देख लीजिए यहाँ पे बहुपद है निश्चित रूप से, तो ये जो होगा वो एक चर का द्विघात समीकरण होगा। इसका हम इसको मिटा देता हूँ, बाद में लिखूंगा। चलिए यहाँ पे तुलना करो, a बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a के इक्वल होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो a 1 के इक्वल हो जाएगा। और b जो है x का जो गुणांक होता है वो b के इक्वल होता है, इसलिए b बराबर यहाँ पे -3 हो जाएगा। और चूंकि अचर पद नहीं है इसलिए c बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, याद रखेंगे। या फिर इससे हम तुलना कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम तुलना करेंगे इसकी, फिर यहाँ पे abc का मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए तो इसको देखते हैं x प्लस 2, इसमें एक चर है, हाँ पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये जो होगा वो एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। आगे देखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक चर का द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्योंकि यार घात जो है एक चर तो है, इसमें दिख रहा है x, लेकिन यहाँ पे घात जो है एक ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये मानते हैं कि इसको स्टूडेंट कि ये जो है वो एक चर का द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसको इन दोनों जो दो गुणनखंड है उसको पहले सबसे पहले दोनों को गुणा करेंगे, तब पता चलेगा कि इसमें अधिकतम घात कितनी है। चलिए इसको दोनों गुणा करते हैं। x माइनस 1 x प्लस 2, फिर x का इन दोनों के साथ गुणा होगा, पहले x का x के साथ x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 2 के साथ 2x होगा, फिर -1 का x के साथ -1 हो जाएगा, -1 का प्लस 2 के साथ ये होगा -2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस होगा। अब x स्क्वायर यहाँ पे 2x और 1x घटेगा तो प्लस x हो जाएगा -2। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है हमको इसको जब हम हल कर रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 है और इसका जो बायां भाग है वो बहुपद है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये जो होगा वो बहुपद एक चर का द्विघात समीकरण होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम हल करेंगे, इसकी तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। a बराबर यहाँ पे 1 होगा, b बराबर भी 1 होगा, यहाँ पे x इसका गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, और c जो होगा वो -2 होगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। x अगला है छठवा, x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ये है कि नहीं देखते हैं। ये भी वही है, दिखाई हमको जो घात है वो 1 दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। x का x के साथ गुना x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x का 5 के साथ गुना 5x हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे अधिकतम घात जो है वो 1 है, अधिकतम घात इसमें 2 है, एक चर है और बहुपद बायां भाग वो बहुपद है, इसलिए ये जो होगा वो एक चर का द्विघात समीकरण होगा। इसमें तुलना करेंगे इससे, a के स्थान पे 1 है तो a बराबर 1 हो जाएगा, और b x का जो गुणांक हो b के इक्वल होता है, यहाँ पे b के स्थान पे -5 है इसलिए b इक्वल टू -5 हो जाएगा, और c यहाँ पे नहीं है इसलिए c इक्वल टू 0 होगा। चलिए अगर सातवां आते हैं। सातवां समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स माइनस 1। इसको ध्यान देंगे ये है कि नहीं देखते हैं। 3 कंडीशन बताया था क्या क्या होनी चाहिए। पहला तो एक चर होनी चाहिए, एक चर है इसमें। दूसरी चीज जो चर की जो घात है अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, ये दूसरा कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तीसरा देखते हैं बायां भाग जो है, बायां पक्ष जो है वो बहुपद होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे बहुपद है कि नहीं। एक्स स्क्वायर बहुपद के लिए क्या कंडीशन है, जो चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसकी घात 2 है, लेकिन इसकी घात देखते हैं रूट एक्स को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, एक्स का घात 1/2। तो यहाँ पे घात जो है, चर की जो घात है वो हाफ है, आधा है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए जो होगा
दो कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन जो तीसरा कंडीशन है कि बायां जो भाग है वो बहुपद होनी चाहिए, उस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो होगा वो बहुपद सॉरी एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो याद रखेंगे ये है, ये नहीं है। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक चर है, दूसरी चीज चर के अधिकतम घात 2 है, तीसरी बहुपद है, तो निश्चित रूप से बहुपद है। यहाँ पे घात चर की देखना, याद रखना। यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं, रूट 3 है, तो रूट 3 है मतलब वो जो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या जिस केवल पूर्ण संख्या हमको चर की घात में देखना है कि पूर्ण संख्या है कि नहीं, उसके गुणांक एक्स इसके गुणांक को नहीं देखना है, क्योंकि ए बी सी जो होगा इसमें कंडीशन से बताया था मैं, इसमें ए बी सी जो होगा वो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। और वास्तविक संख्या जानते हो क्या होता है, जितने भी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परमेय है, अपरमेय है, वो सभी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे 1 जो है वास्तविक संख्या है, माइनस रूट 3 वास्तविक संख्या है, 2 जो है वास्तविक संख्या है ना। तो ये सभी तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी जो होगा वो एक चर का द्विघात समीकरण होगा। आगे देखते हैं 9वां नंबर। यहाँ पे हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। a बराबर 1 होगा, b बराबर माइनस रूट 3 होगा और c बराबर 2 होगा। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये है कि नहीं देखते हैं। सबसे पहले तो इस फॉर्म में पहले लाते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स से पक्षांतर करेंगे, माइनस 1 होगा इक्वल टू 0, पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा। आगे देखते हैं कंडीशन, कोई भी समीकरण एक चर का द्विघात समीकरण कब होगा। सबसे पहले एक चर होनी चाहिए, एक चर है। दूसरी बात चर की जो अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, 2 है। और तीसरी बायां जो भाग है वो बहुपद होनी चाहिए, देखते हैं बहुपद है कि नहीं। इसमें घात 2 है, इसमें घात कितनी है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/x को x घात माइनस 1, यहाँ पे 1 है, तो हम घातांक के नियम में पढ़े हैं। 1 अपॉन x घात n बराबर होता है x घात माइनस n। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो घात है उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। यहाँ पे घात 1 है तो ऊपर जब ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे घात जो है कितनी हो गई, ऋणात्मक घात हो गई। अब हम जानते हैं बहुपद में जो चर की घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये जो तीसरा वाला जो कंडीशन है वो बहुपद होनी चाहिए, ये वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ए भी जो होगा वो एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए आगे और उदाहरण बताया था मैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी बहुत सरल है। x यहाँ पे दिखाई तो दे रहे हैं यहाँ पे एक, लेकिन यहाँ पे इसको हल करेंगे तो सूत्र से हम हल कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए क्या हो जाएगा, a की जगह x है और b की जगह यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, एक x का वर्ग ऋण 2, a की जगह x है, 2ab, b मतलब 2 हो जाएगा, प्लस b का वर्ग, b के स्थान पे 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा। x का वर्ग ऋण 2 दूनी 4, x हो जाएगा प्लस 4। यहाँ पे आसानी से हम देख सकते हैं ये जो होगा एक चर का द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे एक चर है, दूसरी बात यहाँ पे चर की जो अधिकतम घात है 2 है, और तीसरी जो कंडीशन है बहुपद है, तो बायां भाग जो होगा वो बहुपद होगा। तो तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये जो समीकरण है वो एक चर का द्विघात समीकरण होगा। तो आज हमने देखा कि कोई भी समीकरण जो होगा वो एक चर का द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, और ए बी सी का मान किस प्रकार निकालते हैं वो सीखे हैं। यहाँ पे आप आसानी से आप बता सकते हो, ए का मान क्या होगा, ए का मान 1 होगा, बी का मान -4 होगा और सी का मान जो होगा वो 4 होगा। इस प्रकार इसमें हम ए बी सी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। आगे की क्लास में मैं द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार निकालते हैं उसको बताऊंगा। आज के बस इतना। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।